नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं एक बार उनको पढ़ लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप यहाँ पे सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, वहाँ पे डेटा पॉइंट्स हमें स्लाइट स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे थे। एफआईआईज के डेटा पॉइंट्स न्यूट्रल थे, तो इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एफआईआईज दिखा कुछ और रहे हैं और एक्चुअली में कुछ और हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे सभी डेटा पॉइंट्स का, तो उसके बेसिस पे जो मेरा वोट था कल ये था कि मार्केट जो है फ्लैट जोन में रह सकती है, ग्रीन जोन में रह सकती है। तो मार्केट आज ओपन हुई, एक बार फ्लैट जोन में आई, लेकिन वहाँ पे एक ज़बरदस्त बाइंग शुरू हुई। फ्यूचर्स के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बननी शुरू हुई और मार्केट ने जो कल के ईओडी डेटा पॉइंट्स थे उनको रिस्पेक्ट किया और मार्केट ने आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई। लगभग मार्केट 150 पॉइंट्स ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे जो हमारा पिछले 2 दिन का न्यूट्रल पॉइंट है 18390, वहाँ पे आज मार्केट को फिर थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट को ब्रेक किया। यहाँ पे आज सपोर्ट जो मार्केट लेने आई वो हमारा एल्गो पॉइंट 18327 है, उसको टच तो नहीं किया, लेकिन उसके नज़दीक आके मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई। तो मार्केट सभी रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। अगर हम यहाँ पे कैश की एक्टिविटी देखें, एफआईआईज की तरफ से कोई खास एक्टिविटी नहीं है, 350 करोड़ की बाइंग है, लेकिन आज डीआईआईज ने ज़बरदस्त तरीके से बाइंग की। 1840 करोड़ की नेट बाइंग यहाँ पे देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे बाय वैल्यू देखेंगे 7705 करोड़, तो नॉर्मली ये डीआईआईज का जो एक एवरेज नंबर होता है 6000 करोड़ के आसपास, उससे ये काफ़ी ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो आज निफ्टी को रिलायंस का सहारा था, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, इन सब ने मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करी और मार्केट को नीचे खींचने वाले स्टॉक्स के अंदर ऐसा कोई भी हैवी वेट नहीं था। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो बड़े प्लेयर्स की अगर बात करें तो एफआईआईज का जो मनी फ्लो है वो स्लाइटली पॉजिटिव है ऑप्शंस के अंदर, लेकिन उन्होंने आज यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर ज़बरदस्त तरीके से लॉन्ग पोजीशंस बनाई। लगभग 13,000 के आसपास इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई। डीआईआईज ने यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट किया, तो बेसिकली जब ये शॉर्ट कर रहे होते हैं, मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो इनका फियर फैक्टर है, मतलब इनको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकती है, लेकिन वो फियर फैक्टर ख़त्म नहीं हुआ। क्लाइंट्स ने दोनों साइड पे पोजीशंस बनाई, लेकिन जो नेट मनी फ्लो था वो पॉजिटिव था, लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। हमारा स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर जो है कल ग्रीन जोन में आ गया था, आज फिर यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ग्रीन जोन में रहा, तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे जो एक रिवर्सल है, मार्केट 18,129 पे थी 18 मई को, वहाँ से स्ट्रेंथ का हमारा व्यू था मार्केट के प्रति कि यहाँ से एक रिलीफ रैली आ सकती है, तो वो रिलीफ रैली आई और वो रिलीफ रैली एक ट्रेंड के अंदर चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे इक्विटीज़ की बात करें तो इसके बारे में हमने कल वाले वीडियो में भी चर्चा की थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो मनी फ्लो है कैश का वो पॉजिटिव है। D2C रेशो भी ये सजेस्ट कर रहा है कि आज कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। फ्यूचर्स की अगर बात की जाए, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहे हैं। फ्यूचर्स की अगर बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस की बात की जाए तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सिंगापुर एफआईआईज के द्वारा 18,350 के आसपास, लगभग 12,000 के आसपास पोजीशंस बनी थी, जो कि इस समय प्रॉफिट के अंदर है और मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट जो है ऊपर हमें दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन का मनी फ्लो स्लाइटली पॉजिटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर ग्रीन जोन में है, तो सभी डेटा पॉइंट्स आज स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। बुल्स जो हैं वो कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। एफआईआईज की बात की जाए, कैश के अंदर न्यूट्रल, फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग बिल्डअप, ऑप्शंस में मनी फ्लो पॉजिटिव है। तो बेसिकली एफआईआईज भी जो कि सिंगापुर एफआईआईज हैं बेसिकली वो भी इस समय
जो है स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे डेटा पॉइंट्स और एफआईआईस का व्यू। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा वोट इसके विपरीत होगा तो मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा। अगर मैं कम्युनिटी टैब पे कुछ भी शेयर नहीं करता, इसका मतलब मैं डेटा पॉइंट्स और एफआईआईस के व्यू के साथ जाना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे अगर जो चैनल मेंबर्स हैं, अगर उनको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं 24 घंटे में देने की कोशिश करूंगा। तो आप वहाँ पे दोबारा रिप्लाई मत करिए। अगर आप कोई भी कमेंट पोस्ट करते हैं तो एज ए फ्रेश कमेंट पोस्ट करिए ताकि मेरे को आपका कमेंट दिख जाए। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे सोमवार शाम को मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जाएगा। तो दोस्तों सोमवार शाम को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।